सभी को नमस्कार। पटवार एग्जाम है 17 तारीख को। बहुत से बच्चों के निवेदन आए और मुझे लगा कि छोटा सा वीडियो मैं बना दूं एग्जाम हॉल को लेकर। आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की होगी और करनी भी चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक बार जब सिलेक्शन हो जाता है ना किसी पोस्ट पे, उसके बाद आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो जो भी बच्चे इस एग्जाम को देने जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं देते हुए मैं दो तीन बातें बताऊंगा। ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है। और जब भी अपन कोई भी स्थिति मन स्थिति को लेकर जाते हैं तो थोड़ा सा कार्य आसान हो जाता है। आपके दिमाग में पूरे पेपर का एक आउटलाइन होनी चाहिए कि मुझे सर पेपर हल कैसे करना है। इसको लेकर मैं कुछ बहुत संक्षिप्त बातें बताऊंगा, मेरे अनुभव आधारित, जो शायद आप लोगों में से किन्हीं भी बच्चों के काम आएंगी और वो पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे, तो मुझे कम से कम बहुत अच्छा लगेगा। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। 3 घंटे का आपका पेपर होना है। फर्स्ट जो पारी है उसका पेपर भी आप लोगों को नहीं मिलेगा, यदि सेकंड पारी का पेपर आपको दिया जाएगा। उसके पीछे क्या इनके रूल रेगुलेशन है वो अलग चीज है। जींस इस बार आप पहन के अलाउ, पहले भी अलाउ नहीं था, इस बार एकदम से मनाही की है। तो कुछ चीजें हैं ये जो बेसिक याद रखनी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप पेपर खोलते हैं, क्योंकि ये पेपर एक नॉर्मल पेपर नहीं है, ठीक है, और भर्ती भी कोई नॉर्मल नहीं है, पटवारी एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है। तो 3 घंटे का आपके पास समय है, मतलब 180 मिनट आप लोगों के पास हैं। तो इसमें कम से कम आपको ये देखना है कि 3 घंटे में इन चीजों को मुझे मैनेज कैसे करना है। और इसमें भी वेटेज के अकॉर्डिंग अपन देखें तो आपका जो मेंटल एबिलिटी वाला टेस्ट पार्ट है, बेसिक आपकी जो मैथ रीजनिंग वाला पार्ट है, उसका सबसे बड़ा वेटेज है 90 नंबर का। आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि यहां मुझे कितना टाइम देना है। और हमेशा जिंदगी में याद रखना है कि टाइम का जो मैनेज कर जाएगा ना, वो पेपर को भी मैनेज कर जाएगा। अब पहले आपके सामने कई अफवाहें आएंगी, इस तरह हमें कितने परसेंट करने चाहिए जिससे हमारा पटवार में सिलेक्शन हो जाए, कितनी मेरिट पे सिलेक्शन हो सकता है। ये सब चीजें पहले से नहीं सोची जाती हैं, पेपर का लेवल देखने के बाद तय की जाती हैं। स्कूल व्याख्याता का पेपर ऐसा आ गया कि 40% पे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। तो आप भी ये मान के चलिए, पेपर का लेवल आने के बाद मुझे तय करना है कि मेरा 80% पे सिलेक्शन होगा, 90 पे होगा, 100 पे होगा, 110 पे होगा। ये पेपर पे डिपेंड करता है। और रिस्क भी जो लेते हैं वो पेपर के अकॉर्डिंग लिया जाता है कि मुझे कितने परसेंट जो नहीं आ रहे, मुझे वहां अनुमान लगाना चाहिए। पेपर बहुत इजी आ गया तो अनुमान लगा लेना चाहिए, पेपर बहुत हार्ड आ गया तो वहां नेगेटिव यानी 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग है। कम से कम प्रयास करना चाहिए कि मैं नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में नहीं फंसूं। पेपर हल करने का बेस्ट तरीका यह है कि जैसे आपके सामने पेपर आया, 2 मिनट आप स्कैन कीजिए पूरे पेपर को। और स्कैन करने के बाद देखिए कि आपका यदि मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग है और आपको लगता है बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता हूं, आपको बिना सोचे विचारे सबसे पहले आपको यह पार्ट करना चाहिए। और इसमें आपको कितना टाइम लेके चलना है, मैक्सिमम टाइम आपका लगना उसी पार्ट में लग सकता है। 1 घंटा आप इसको लेके चलिए कि मैं 1 घंटा इसको दूंगा और कोशिश करूंगा कि इसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो। यदि तुम इसको लास्ट तक ले गई तो ये तुम्हारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसमें तुम थक चुके होते हो। और मेंटल एबिलिटी रीजनिंग जो है वो हमेशा फ्रेश माइंड से की जाती है। मेरी एक पर्सनल राय है आपको कि 1 घंटा इसके लिए रखिएगा और कोशिश कीजिए कि शुरुआत में इसको दें। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो हो सकता है इसको लास्ट में लेके जाए। नंबर 2 पे फिर जो पार्ट आता है वो जीके पे आप जाएंगे। अब जीके में भी दो पार्ट हैं आपके। एक पार्ट है 76 मार्क्स का, जिसमें 25 आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडिया का एक करंट आता है आपके, जनरल साइंस आती है, हिस्ट्री आती है। अब ये वो पार्ट है, यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है, प्रश्न पढ़ते समझ में आ जाएगा मुझे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। पूरे जीके को पार्ट को लेकर मुझे लगता है कि राजस्थान वाले को भी शामिल कर लें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। यानी कि ये 38 + 30%, इनको आपको टोटल 1 घंटा मेरे अनुसार देना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में जीके बड़ा आराम से किया जा सकता है। यदि प्रश्न आते हैं, मान लीजिए पॉलिटी के प्रश्न ऐसे खराब आ गए, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो छोड़ दो। वहां अटकने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़िए। आपको नहीं आ रहा, दूसरे को भी नहीं आ रहा। जो प्रश्न फटाफट आ रहे हैं, जो आसान है, आपको लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस है, उनको पहले टिक कीजिए, उनके गोले भरिए। उसके बाद जब सेकंड राउंड आप करें, तब देख लीजिए आपको लगता है कि मुझे इन प्रश्नों में रिस्क ले लेना चाहिए, लेकिन पहले दौर में आप रिस्क ना लें। फर्स्ट राउंड में आप वही प्रश्न करें जो आपको आ रहे हैं। तो इसको मेरे अनुसार आप 1 घंटा दें। और स्पेशली राजस्थान वाला पार्ट आपने पढ़ रखा है, वहां रिस्क लेने की कोशिश करें। जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री है या जनरल साइंस वाला पार्ट है, इनमें आप तुक्का लगाने का कम प्रयास करें। यदि प्रश्न की भाषा थोड़ी सी भी कठिन है, हाँ, 1 वर्ड वाला कोई प्रश्न है, वहां तुक्का लगा सकते हैं, बाकी नहीं लगाएं। आपने नहीं पढ़ा है, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स जो हैं, यदि नॉर्मल आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वही कथन कांड वाले, आरपीसी वाले, स्कूल लेक्चर वाले आते हैं तो वहां भी आप अनुमान नहीं लगाएं। और इसमें स्पेशली
एग्जाम से 2 महीने पहले का करंट, यानी कि आपका अगस्त में एग्जाम है, तो आप एक कोशिश करें कि मई जून इसको स्पेशली अच्छे से तैयार करना। इन 2 महीनों को मैंने टेलीग्राम पे इनकी एक नेशनल जीके की जो गवर्नमेंट साइट्स की एक फाइल थी, वो स्कूल व्याख्याता टाइम डाली थी, एक बार उनको भी रीड कर लेना, क्योंकि उसमें से प्रश्न आए थे, बाकी गाइडें फेल हो गई थी, तो एक बार उनको रीड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जो हमारा इस पे लिंक डाल रखा है हमने, उसको देख लीजिएगा। बाकी आपके पास जो कंटेंट है उसको फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आपको 3rd नंबर का जो पार्ट है, उसमें मेरे अनुसार यहाँ पे आना चाहिए जनरल इंग्लिश, हिंदी और बेसिक कंप्यूटर। इनके ऊपर आपको लगभग 35 मिनट के आसपास आपको टाइम देना चाहिए। इंग्लिश नहीं आती है तो आपको नहीं आएगी, हिंदी आपको आ रही है तुरंत फटाफट कर दोगे। कंप्यूटर का रोल जो है वो 30 नंबर का है, 15% आएंगे। और मैं आपको एक राय और दूंगा उन बच्चों को जिन्होंने इस पार्ट को नहीं पढ़ा है, मात्र 20 से 30 पेज में ये पार्ट आपको नंबर दे के जा सकता है। कंप्यूटर का बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं होता, तो नहीं पढ़ा है तो इसको जरूर पढ़ना। अब इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट है, पॉलिटी वाला पार्ट है, यहाँ बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत कुछ भी पढ़ लोगे तो जरूरी नहीं आपका प्रश्न सही हो, लेकिन कंप्यूटर की विषय वस्तु बहुत सीमित होती है। इसको एक बार रिवाइज जरूर करना, लास्ट टाइम में 1 दिन 2 दिन, ठीक है। करंट की चीजें लास्ट में एक बार जरूर रिवाइज करें। बाकी जनरल हिंदी इंग्लिश आपने पढ़ रखी है, इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। मेंटल एबिलिटी आपने पहले पढ़ी है, तो इसको अब रिवाइज ना करें। लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी संबंधी पीवाईक्यू बेस या जो नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट वगैरह है, जनगणना आंकड़े हैं, वो एक बार हल्के से जरूर देख लें। जनरल साइंस के आप पीवाईक्यू देख सकते हैं। राजस्थान वाला आप लगभग लोगों ने पढ़ रखा होगा, आप कई सालों से पढ़ रहे हैं, तो इसका रिवाइज आप ना भी करें तो कोई बड़ा इशू नहीं होगा। बट जो पार्ट आपको लगता है कि मैंने कम छुआ है या मैं पढ़ ही नहीं पाया हूं, उसके कोई वन लाइनर या वन फैक्ट्स जो है आपको देखने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम हॉल में अपनी पॉजिटिव मन स्थिति बरकरार रखते हैं। टाइम को जैसे मैंने बताया वैसे मैनेज कीजिए। लास्ट 10 से 15 मिनट आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि पूरा पेपर करने के बाद आप देख पाएं कि मैंने सही कर लिया है। कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जहां मैं अनुमान लगा दूं, क्या पता सही हो जाए, उनको आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन पहले से माइंडसेट मत बनाना कि मैं इतनी मेरिट जाएगी। पेपर का लेवल अच्छा तो हो सकता है आपका 70-80 प्रश्नों पे सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत इजी आ जाए तो 100 के आसपास प्रश्न करते हैं, आप नेगेटिव मार्किंग नहीं फंसते हैं, तो भी बढ़िया सिचुएशन है। तो मार्केट में कौन क्या कह रहा है सबकी राय मत सुनिए, अपने साथ टाइम बिताइए, रिलैक्स मन से जाइए। आपके सामने और भी भर्तियां हैं, ये मन में लेके जाइए कि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आगे अपन और देंगे। धन्यवाद आप सभी को, शुभकामनाएं।